नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, मैं आज बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था कि कुछ मूर्खदान वाले और सहारा के चमचा गैंग जो कुछ तैयार हुए हैं, कुछ दिनों से इनकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है और ये लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग आंदोलनकारी हैं, सहारा से जो पैसा अपना मांग रहे हैं आंदोलन के माध्यम से या लीगल के माध्यम से या यूट्यूब पर वीडियो बना करके जो बातें की जाती है, इस वजह से देश में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लिए, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बहुत सारे घर छोड़ दिए। ये इनका कहना है। मैं इन मूर्खदानियों और ये चमचा गैंग जो कुछ दिन से मेढक की तरह जो बाहर आया है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम जो बातें कहते हो, जो बातें लिखते हो, उसके पीछे तथ्य भी प्रस्तुत किया करो, क्योंकि बिना तर्क और तथ्य की सारी बातें अधूरी है। हमने कई बार देश के लोगों को ये समझाने की कोशिश किया कि सहारा के जो लोग हैं वो इतने चतुर, धूर्त और चालाक हैं कि माननीय न्यायालय हो, कंज्यूमर कोर्ट हो, पुलिस प्रशासन हो, अधिकारी हो, नेता हो, सबको गुमराह करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते और गुमराह करने में लगभग अभी तक कामयाब होते चले गए हैं। इन लोगों ने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने में कहीं नहीं छोड़ा, अपने जमाकर्ताओं को गुमराह करने में नहीं छोड़ा, कार्यकर्ताओं को गुमराह करने में नहीं छोड़ा, और अभी भी लोग यही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शायद इन लोग भूल गए कि 2012 नहीं है, 2015 नहीं है, 2018 नहीं है, अभी 2024 है। इतना दिन में गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है, लोग चालाक हो गए हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं कि मामला है क्या। पहले लोग झांकते नहीं थे, पहले लोग इतना अंदर तक जाते नहीं थे, और ना पहले जमाकर्ताओं की तरफ से माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में लोग बैठते थे। आज सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी सारी कारगुजारियों को पढ़ रहे हैं, तो इनको बहुत नागवार गुजर रहा है और दिन पर दिन ये लोग कुछ न कुछ अगड़म बगड़म इस तरह की बातें किया करते हैं। अब मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये कहते हैं कि जहाँ आंदोलन होता है, जहाँ लीगल होता है, वहाँ आत्महत्या लोग कर लेते हैं। भाई, मुंबई में एक फ्रेंचाइजी गार्जियन, बहुत बड़े फ्रेंचाइजी गार्जियन, नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि चूँकि उनका जब जब नाम मेरी जुबान पर आता है तो अंदर से मैं हिल जाता हूँ। देश के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी गार्जियन जो 5 करोड़ का व्यवसाय किए थे सहारा का संचय योजना में, वो योजना जो सहारा के लोग कहा करते थे कि ये स्कीम आने के बाद में पैसा उगलेगा, वो विदेश से कोई सॉफ्टवेयर आया था जो घंटों घंटों अरबों रुपया उगल रहा था। उस योजना में 5 करोड़ रुपया लगाने वाले फ्रेंचाइजी गार्जियन सहारा के कार्यालय में फांसी लगा करके मर गए थे। वहाँ कौन सा आंदोलन हुआ था उस मुंबई में, और कौन सा वहाँ लीगल कार्रवाई हुआ था, और कौन सा वहाँ यूट्यूब का वीडियो बना था। उस दौर में तो सब लोग काम कर रहे थे, पूरे देश के लोग, जिस दौर में ये आत्महत्या हुआ था मुंबई में। भूल गए इतना जल्दी? आज तक कितने लोग देश में मरे, एक मैनेजर तक उनके यहाँ सहानुभूति के लिए नहीं गया, और आज उन लोगों के ऊपर ये चीज़ डाला जा रहा है जो लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और जिनकी आंदोलन और जिनकी लीगल कार्रवाई देख करके देश के करोड़ों लोगों का जान बचा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो घरों से निकल पड़े थे गलत काम करने के लिए, और हमने फ़ोन से उनको घर को वापस करवाया। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग इसमें कमेंट भी करेंगे कि आंदोलन और लीगल की कार्रवाई देखने के बाद कितने लोगों की घर वापसी हुई जो आत्महत्या नहीं किए, और नहीं तो ये सिलसिला लाखों में होता, जो आज हज़ारों में थामने का प्रयास हम लोगों ने किया। ये हम लोगों की क्रेडिट है। ये लोग तो भाग खड़े हुए हैं, लोग हैं कहाँ? कहीं मैनेजमेंट नज़र आता है क्या? राजस्थान में 35 साल का लड़का जो सुसाइड किया, और उस सुसाइड नोट में किसी आंदोलनकारी का नाम लिखा है क्या? किसी लीगल के काम करने वाले लोगों का नाम लिखा है या कोई यूट्यूबर का नाम लिखा है? सोशल मीडिया पर मैं डालता हूँ उसको, सुसाइड नोट को, जरा उसको पढ़ा जाए कि उसमें क्या लिखा है।
उसने लिखा है कि मैं सहारा से तंग आ गया हूँ, लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं सहारा का जमा करता कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। हमारी जमशेदपुर की महिला बहन सिमडेगा की कृष्णा दास, वहाँ कौन सा आंदोलन हुआ था सिमडेगा में? आज तक कोई रिकॉर्ड है क्या कि वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ है? 35 साल की हमारी बहन आत्महत्या कर ली। क्या लिखी है सुसाइड नोट में, कहीं पढ़े हो? वहाँ के अखबार का न्यूज क्या बना था कि मैं तंग आ गई हूँ, लोगों को जवाब देते देते कि सहारा का पैसा कब मिलेगा। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आता तुम लोग को? किसी की शहादत को भी तुम लोग मजाक बनाते हो, और जो लोग उनका जान बचा रहे हैं उसके खिलाफ तुम लोग जहर उगलते हो। क्या चाहते हो कि हम लोग घर बैठ जाएं, तुमसे पैसे की बात न करें, तुमसे अपना पैसा नहीं मांगे, तुम लोग को बेलगाम छोड़ दिया जाए, ताकि आज 10,000 लोग मरे हैं तो कल 10 लाख लोग मर जाएं, और तुम बांसुरी बजाता हुआ रहो? हम सहारा की इतनी कथा पढ़ेंगे कि हमको हमारा पैसा चाहिए। आज सहारा मीडिया में अंदर की बात बाहर आ गई, लोग सड़क पर आ गए। वहाँ कौन सा जन आंदोलन मोर्चा और विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग गए थे वहाँ पर झंडा लेकर के मीडिया वाले लोग के लिए? उनका पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? वो लोग क्यों बाहर निकल कर कच बगावत पर खड़े हैं? तुम्हारे ऑफिस पे छत से लोग कूद करके मर गए, भूल गए? लखनऊ कमांड कार्यालय में एक घटना घटा था, और उस समय सारे लोग काम कर रहे थे सहारा में, फील्ड वर्कर, जब ये घटना घटी थी। कमांड कार्यालय में कौन जन आंदोलन मोर्चा और विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग घुस गए थे कि ये घटना घटी? कितना गिनवा में? ये लोग इतने बेशर्म हैं कि अगर जमराज भी आ जाए ना, तो ये लोग अपना सर बचाने के लिए दूसरे का नाम बता दें कि यही सुब्रत राय हैं और यही ओपी श्रीवास्तव हैं और यही फलाने हैं, इन्हीं को लेकर जाइए, लेकिन मेरा सर छोड़ दीजिए। ये लोग इतने बेशर्म हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी के लिए कुछ ये नहीं है। हमने पहले भी कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता दिया सहारा को, उस रास्ते से चल कर के देश के लोगों का संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान कर दे, चाहे वो कार्यालय खोल के कर दे या जो पोर्टल बना है उसके माध्यम से कर दे, जैसे भी हो कर दे। इन्हीं में इनकी भलाई है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करना और लोगों को गुमराह करना जो ये 12 साल तक करते रहे हैं, उससे बाज आना, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि अब जमाकर्ताओं की तरफ से लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। सारे काले चिट्ठे वहाँ खोल के हम लोग रख देंगे, और जो लोग इस तरह का वीडियो बना रहे हैं या बकवास लिख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को उनका नाम लेके तथ्य के साथ हम लोग वहाँ प्रस्तुत कर देंगे। क्योंकि हम लोगों ने अपने पिटीशन में ये सारी चीज़ों को मेंशन किया है जो देश भर में जो आत्महत्याएं हुई है, विद फोटो के साथ, पेपर कटिंग के साथ। तो हम लोगों को अब देर नहीं लगेगा, एक आईए लगाएंगे और उसमें सारी चीज़ों का उल्लेख करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो इस तरह का संदेश देश भर में फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपना पैसा मांगना गुनाह है क्या? अपना पैसा मांगना अपराध है क्या? लोगों को जान बचाना अपराध है क्या? लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करना कि भैया मरो नहीं लड़ो अपराध है क्या? आज वही लोग आत्महत्या ज़्यादा किए, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज बोलना पड़ रहा, वही लोग आत्महत्या किए जो अपने पैसे की मांग के लिए लड़े नहीं, बल्कि कंपनी पर भरोसा करके बैठे रह गए। ना उनको पैसा मिला और ना उनको खोया हुआ सम्मान मिला, उनको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन जो लड़ रहे हैं बुरी हालत में, जेब में पैसा नहीं है, खाने का घर में राशन नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं, वही लोग आज जिंदा हैं। क्योंकि उनको अपना सम्मान का चिंता है कि जिनका पैसा हम लिए हैं उनका किसी भी तरह से भुगतान हो जाए ताकि मेरा सम्मान बच जाए। उनको अपना सम्मान का चिंता है, अपने लोगों की चिंता है। खुद का पैसा मिले ना मिले लेकिन लोगों को मिल जाए ताकि हम सम्मान के साथ आगे की ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारे जो हैं, उनके ऊपर ये दाग न लगे कि मेरा बाप चोर था, जो लोगों को पैसा फंसा के इस दुनिया से चला गया। और जो लोग सहारा की चमचागिरी कर रहे हैं, सहारा की अंधभक्ति कर रहे हैं, वो लोग अंधभक्ति और चमचागिरी में ही रह जाएंगे। क्योंकि जो लोग पहले चमचागिरी किए उनका पैसा नहीं मिला, मिला भी तो 10,000 5,000 बहुत छोटा अमाउंट,
और उसी में वो खुश हैं। लेकिन जो लोग लड़े वो करोड़ों करोड़ का भुगतान इस कंपनी से लिए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कितना चाहिए बोलो, हम देते हैं। तो साथियों, मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि इन लोगों को आप लोग भी जवाब दीजिए। हम लोगों ने कोई ठेका नहीं ले लिया है कि एक नागेंद्र कुशवाहा, एक अभयदेव शुक्ला, नीरज शर्मा, नौशाद अली आपका ठेका नहीं ले लिए हैं, क्योंकि हम आपके से ना कोई वोट लेते हैं और ना आपसे कोई पैसा लेते हैं कि आपके लिए हम लोग दिन रात खटे और आप लोग घर में बैठ करके तमाशा देखें। आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से आज जहां अधिकारी मिलते हैं वहां इनको जवाब दें कि 10,000 मौत का जिम्मेवार कौन लोग हैं, गुमराह करने का जिम्मेवार कौन लोग हैं, भुगतान नहीं मिलने के कारण कौन लोग हैं जिम्मेवार। ये आप लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई ठेकेदार नहीं हैं। हम लोग एक मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का खुद का भी पैसा फंसा हुआ है और अपना सम्मान और अपना धन का चिंता हम लोगों का है कि हम लोग अपना भी बचावें और जिसका हम लोगों ने करवाया है उसका भी बचावें। लेकिन आप सब केवल तमाशबीन रहेंगे कि आप जवाब भी नहीं देंगे, सोशल मीडिया पर एक लाइन लिख भी नहीं पाएंगे इन लोगों के खिलाफ में, तो मैं समझता हूँ कि धिक्कार है आप लोगों पर। और ये लड़ाई में आप लोग केवल तमाशा देख रहे हैं, आगे आना नहीं चाह रहे हैं। आज ये लोग कह रहे हैं ना कि आंदोलन में 50 लोग नहीं जाते, 100 लोग नहीं जाते, इसीलिए कह रहे हैं कि आप सचमुच में नहीं जाते। अरे जाना छोड़ दीजिए, ट्विटर पे ट्रेंड नहीं कर पाते, केवल हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। जिसने आपका पैसा ले करके रखा हुआ है कभी उसको भी तो फ़ोन कीजिए कि हमारा पैसा कब मिलेगा। एजेंट्स बातें नहीं सुनता, सहारा के अधिकारी को फ़ोन करें ना, लखनऊ कोई विदेश में नहीं है ना, जा कर के बात करें ना, बगल में थाना है, जा कर के कंप्लेन करें ना कि हमारा पैसा सहारा नहीं दे रहा है। केवल बातें बनाने से नहीं होगा, इन लोगों को जवाब दीजिए, यही हम कहना चाह रहे हैं। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, हम लोगों ने जो लड़ाई छेड़ा है उसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। इसमें चाहे तो हम लोग की जान चली जाए, हम लोग के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 इंच भी हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग अपना पैसा लेकर के रहेंगे, चाहे वो आंदोलन का माध्यम से हो, लीगल के माध्यम से हो, सारी चीज़ों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको बकस देंगे। हम लोग लीगल में अगर गए हैं तो आने वाले शीतकालीन सत्र में देखिएगा संसद में भी बहुत बड़ा हंगामा होगा और आने वाला टाइम में हम लोग रोड पर भी दिखेंगे। आप लोग भी अपना अपना कमर कस लें। केवल एक कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरा पैसा कब मिलेगा। किससे आप पूछ रहे हैं? जिसको आप दिए उससे तो आप पूछ नहीं रहे हैं। और हम लोगों से ये सवाल कीजिएगा तो हम लोगों ने तो आपका पैसा लिया नहीं है, हम लोग क्यों जवाब दें? हम तो यही कहें कि हम भी लड़ रहे हैं, आप भी मेरे साथ लड़िए, दोनों साथ में मिलते हैं, मिल के लड़ते हैं, ताकि देश के लोगों का पैसे का भुगतान हो जाए। तो मूर्खदानियों और चमचा गैंग के लोगों, तुम लोगों की अगर क्षमता होगी तो तुम लोग इस तरह का कुछ वीडियो बना के तथ्य के साथ आना और जिसमें ये साबित करना कि जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ, जहाँ जहाँ लीगल हुआ, वहीं के लोग आत्महत्या किए हैं और जहाँ नहीं हुआ वहाँ के लोग सही सलामत हैं। अगर हिम्मत होगी तो मेरे सामने आना, जहाँ बोलो वहाँ। नागेंद्र कुशवाहा 24 घंटा अवेलेबल है इस काम के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।